आज हम लोग जानेंगे भूतिया प्रेम कहानी प्यार के डर का संगम। एक छोटे से गांव के एक पुराने हवेली के पास एक लड़की का नाम साक्षी था। साक्षी एक सच्ची और मासूम लड़की थी। अपनी दीदी के साथ उसी हवेली में रहती थी। हवेली सालों से वीरान पड़ी थी और गांव वाले कहते थे कि वहां कोई भूत प्रेत या अजीब आत्माएं रहती हैं। लेकिन साक्षी को इस पर विश्वास नहीं था। वह हमेशा अपनी दीदी से उस हवेली की पुरानी कहानियां सुनती रहती थी। एक दिन साक्षी अपनी दीदी के पास नहीं थी और वह हवेली की ओर चल पड़ी। के मन में एक जिज्ञासा थी कि क्या सचमुच वहाँ कुछ अजीब है। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंची, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी आंखों के सामने एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह कुछ सोच पाती उससे पहले वह आकृति धीरे धीरे उसके पास आई। कौन हो? साक्षी ने डरी हुई आवाज में पूछा। एक लड़के की थी जिसे देखकर साक्षी चौंक गई। वह लड़का बिल्कुल इंसान जैसा दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ रहस्यमय और गहरी सैडनेस भी थी। मैं विक्रांत हूँ, उसने धीमी आवाज में कहा। यह हवेली मेरी है, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं हूँ। साक्षी को समझ में नहीं आया कि विक्रांत क्या कह रहा था। वह विक्रांत से बात करने लगी और धीरे धीरे पता चला कि विक्रांत की कहानी बेहद दर्दनाक थी। वह एक समय में इस हवेली का मालिक था, लेकिन एक रात अजनबी लोग हवेली में घुस आए और विक्रांत को मार डाला। उसकी आत्मा इस हवेली में फंसी हुई थी। वह अब भी अपना प्रेम नहीं पा सकता था। विक्रांत ने साक्षी से कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ साक्षी, मैं चाहता हूँ कि मेरी मदद करो ताकि मेरी आत्मा शांति पा सके। साक्षी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रहा है। वह डर के बावजूद विक्रांत की मदद करने का फैसला करती है। कई रातें हवेली में बिताई। विक्रांत की आत्मा संपर्क किया और उसकी मदद करने के लिए विभिन्न पूजा और तंत्र मंत्र पढ़े। साक्षी को धीरे धीरे एहसास हुआ कि विक्रांत की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब वह अपनी प्रेमिका के साथ फिर से मिल पाएगा। कुछ हफ्तों बाद एक अजीब रात को साक्षी ने विक्रांत की आत्मा को हल्के से चमकते हुए देखा। विक्रांत ने मुस्कुराते हुए साक्षी का धन्यवाद किया और कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया है, वह मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। अब मैं शांति से जा सकता हूँ। विक्रांत की आत्मा आसमान की ओर उड़ गई और हवेली में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं घटी। साक्षी का दिल भारी था क्योंकि वह एक भूत से प्रेम कर चुकी थी और वह हवेली फिर से शांत हो गई थी। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।